चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि सांख्यिकी शुरू करते हैं। क्या सांख्यिकी, इसमें 3 टॉपिक है हमारा, एक माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, और इससे अभी के अनुसार तुमको कम से कम कितना अंक, 10 अंक फिक्स रहेगा। 2-3 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा डायरेक्ट, और 2 अंक में सवाल पूछ देता है। लॉन्ग आंसर में सवाल रहेगा और शॉर्ट आंसर में रहेगा, लेकिन 5 अंक में यहाँ से सवाल तुमको नहीं पूछेगा। 5 अंक वाला सवाल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मूल रूप से हमें कितने अंक का मिलेगा, 10, लेकिन 10 से प्लस ही रहेगा, जो उससे नीचे नहीं आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं माध्य। तो माध्य का मतलब होता है औसत। क्या लिखे हैं देखो तो, माध्य मतलब औसत। सर औसत क्या है? ये पहले भी तुमको 9th क्लास में पढ़ाए थे हम थोड़ा थोड़ा करके। औसत मतलब ये है कि जैसे मान के चलो 5 बच्चा, कितना बच्चा, इसका देखो 2 पार्ट में इसको पढ़ाएंगे हम। एक तो जो किताब में जितना सीमित है हमारा, और एक जो एग्जाम में पूछ रहा है। हमें तो दोनों में पढ़ना है ना। ऑब्जेक्टिव जो पूछा है वो डायरेक्ट के बुक में है नहीं, इनडायरेक्ट कहता है। और बच्चा हमेशा क्या चाहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। जो पढ़ के आए पूछे, बात खत्म। तो खैर हम लोग पार्ट 1 जब क्वेश्चन बैंक करेंगे उसके अनुसार पढ़ेंगे, और अभी पढ़ेंगे हम लोग किसका, पार्ट 2 जो हमारा डायरेक्ट बुक में है। ठीक है, और थोड़ा समझ लेते हैं कि औसत क्या है। 2 लड़का था, मान लो 5 विद्यार्थी हो तुम लोग। सब ने सोचा कि चलो बहुत पढ़ लिए, आज थोड़ा सा पार्टी सार्टी कर लेते हैं कुछ। तो बोला क्या खाएगा? बोला ऐसा कुछ मंगाओ कि झटपट भी हो जाए, टाइम भी ना जाए, और मज़ा भी आ जाए, और पढ़ने में फिर से मन भी लगे, और ऊर्जा लगे कि नहीं फिर से आ गया। बोला बहुत अच्छा बात है, तो पैसा भी ज़्यादा ना लगे। बोला कितना रुपया करके देगा? तो एक लड़का बोला 5 रुपया करके। और चार उसका चेहरा देखने लगा कि 5 रुपया होने वाला है, जाओ घरे से खा जाओ फिर। तो बोला कि कम से कम कितना रुपया दो, 30 रुपया करके देगा तो हो जाएगा। बोला हाँ ये सही बात है, क्या कुछ चटपटा सा मंगाएंगे और खाएंगे पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चा बोला कि देखो हमारे पास 30 है, कुछ ने कहा कि मेरे पास ना 20 ही है, कुछ ने कहा देखो हमारे पास 10 है, पहले तुम बोला नहीं, और किसी ने कहा कि देखो मेरे पास 70 है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। और किसी ने कहा कि देखो मेरे पास कितना है, 50 है, इतना है हमारे पास। क्लियर बात? तो अब सबको, कोई 70 दिया, कोई 30, कोई 20, कोई 10, कोई 50, इतना पैसा दिया, इकट्ठा हो गया। कितना इकट्ठा हुआ देखो तो, 180 रुपया। बोला वाह तो गजब भोज होगा, अभी 5 आदमी हैं हम लोग। तो अब जब गया, जाके नाश्ता लेकर के आया है, बैठा है, तो क्या लगता है मान लिया जाए कि हाँ चलो ठीक है, जिसको जो पसंद है वही। पनीर का पकौड़ा बना कर लाता है ना बढ़िया वाला, थोड़ा सा चटपटा टाइप का, मान लो कुछ अच्छा लेकर के आया, तो क्या लगता है जो पैसा ज़्यादा दिया है वो ज़्यादा खाएगा? हाँ? जो पैसा कम दिया है क्या लगता है वो कम खाएगा? जैसे मान लो कि लेग पीस ही लेके आ गया, एक लेग पीस है उसमें, बाकी क्या है, छोटा छोटा पीस है। क्या लगता है जो ज़्यादा पैसा दिया वही बोलेगा हम खाएंगे? संभावना कम है। और जो कम लाया है क्या लगता है उसको सिर्फ रस दे देगा कि तुम सिर्फ चाशनी खाओ। कहे तुम क्या रुपया दिया, 10 रुपया। ऊपर से यदि तुमको चाशनी के साथ तुम चाहता है कि कुछ मिले, तो खाने के बाद सारा चीज साफ तुम करेगा। वो आदमी बोलेगा चलो साइड को, इधर आओ, इधर 2-2 कर लेते हैं। क्या लगता है खाते टाइम बराबर होगा या नहीं होगा? यही है औसत। जमा कितनों की उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब खाएंगे तो बराबर खाएंगे। आज तुम्हारे पास ज्यादा है इसका मतलब थोड़ी है कल मेरे पास नहीं होगा। तो अब हम यहाँ भाग कितना से देंगे, 5 से। कितना से? 5 से। कै बार में लगेगा देखो तो, 5 दिया 15, 5 छः का 30, डिग्री नहीं है 36। इसका मतलब 36 उस पांचों का क्या है, औसत है। अर्थात मान लो कि यदि ऐसे करके खा रहे हैं तो सब जो आपस में बांटेगा कितना बार, 36 बार। जो अब ऐसा नहीं है कि ये 70 वाला है तो ज्यादा खाएगा, और 10 वाला है तो कम खाएगा, 50, ऐसा नहीं। खाते टाइम सबका वितरण कैसा होगा, एक समान। यही कहलाता है औसत। बोले क्लियर हो? बढ़िया से, कम सम बढ़िया से। जैसे अब अपना कोचिंग में मान लो x बच्चा है, ठीक है, लेकिन क्या लगता है हर दिन सब बच्चा उपस्थित रहता है?
और हर दिन एक ही बच्चा गायब होता है? नहीं, आज ये गायब कल वो गायब, ऐसे ऐसे करते करते औसत हम पकड़ते हैं जितना है उतना में से x माइनस इतना बच्चा डेली आता है औसत, 6 गो 5 गो, चलो कितना 10, क्या मान लो 100 बच्चा है तो 100 बच्चा हम पकड़ लो कि 80 बच्चा तो डेली आता है औसत, कभी कम आया कभी ज्यादा आया, लेकिन तो कभी पूरा आ गया वो तो बैकअप करेगा। तो औसत समझ में आया? तो इसको हम पढ़ सकते हैं, इसी को बोलते हैं औसत बराबर क्या, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। पढ़ा होगा तुम लोग, खैर नहीं भी पढ़ा तो गोली मारो। औसत मतलब तुम यहाँ क्या समझा, सॉरी हाँ, संख्याओं का योग बटे संख्या, सभी संख्या कितना है और उसमें शामिल कितना अंक है, कितना कितना है और कितना शामिल है, ठीक है। तो इसे हम अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझे हम कि औसत मतलब हो गया क्या, बांटना, क्या करना, बांटना। कैसे बांटना, अलग अलग या लगभग सेम, हाँ औसत, ये है औसत। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 1 को बाद में पढ़ेंगे हम, अब पढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में भी 2 हिस्सा होगा जो हमारे बुक में है, एक है वर्गीकृत और एक है अवर्गीकृत। सर ये वर्गीकृत और अवर्गीकृत क्या है? वर्गीकृत मतलब ये, जैसे बताओ इस क्लास में 9th का हो तुम, 10th का है वो, 8 का है वो, 7 का, इस तरह से है कि नहीं है? ऐसा नहीं है, कितना है तब, केवल किसका है, 10th का। उसके पीछे अलग है, उसके पीछे सब क्लास में क्या है, मिक्सचर है या अलग अलग है? यही हुआ वर्गीकृत, अर्थात एक वर्ग में क्या होगा, एक समान विद्यार्थी होगा। क्लियर है बात से? अवर्गीकृत मतलब क्या, चलिए आज सभी बच्चों से एक संगीत प्रोग्राम रखा जाए, एक नाटक रखा जाए जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होकर के अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करेगा, तो वहां कैसा होगा, वर्गीकृत या अवर्गीकृत? अवर्गीकृत। हाँ, ये हो सकता है कि लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ, लेकिन लड़की है सब क्लास का है, लड़का भी है तो हाँ, जनवरी फरवरी आगे है, नवंबर दिसंबर पीछे है, वहां भी वर्गीकृत है, लेकिन कैसा, मिक्सचर टाइप का। बात समझ पा? तो हम लोग यहाँ माध्य पढ़ेंगे बुक के अनुसार, कितने तरह का, 2 तरह, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। सर यहाँ दिखाइए तो थोड़ा सा फील होगा, जैसे एग्जांपल समझ में आएगा, वर्गीकृत ये है और अवर्गीकृत ये है। जैसे हम यहाँ दे रहे हैं कि 2, 5, 8, 15, 17, 7, 21, 12 दे दिए, ठीक है। और दूसरा लिख रहे हैं हम क्या, ये हो गया इस हिस्से में, दूसरा लिख रहे हैं हम क्या, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, आप 20 से कितना हो गया 25, 25 से कितना हो गया 30। बता ये वर्ग में है कि नहीं? यही कहलाता है वर्गीकृत, और ये कहलाएगा क्या, अवर्गीकृत। क्लियर बात? एक हो गया अवर्गीकृत और ये क्या हो गया, वर्गीकृत। अब इसमें भी डबल वैरायटी है, तो यहाँ इसको स्टॉप करते हैं फिलहाल, इतने समझना, चिप चाप नहीं करना है। इतना समझ आया या नहीं आया? तो इतना माथा हम लोड लेना, अभी तुमको बताए कहाँ है जो तुमको ऑब्जेक्टिव पूछता है, अभी तो तुमको वो बता रहे जो कि 2 अंक में पूछ देता है, 10 अंक तो वहां से पूछता है जो डायरेक्ट बुक में है ही नहीं तुम्हारा एनसीईआरटी में। इसलिए बच्चा यहाँ किताब पढ़ के गया, लिए 14 अध्याय का टेस्ट लिए उसका, चलो कि 51 अंक का, अब बच्चा लेके आया कितना अंक, 55 अंक, मतलब सॉरी 55 अंक का अरे ठीक है, लो अब सही है, अरे अब सही है ना रे, हम गलत नहीं लिख सकते हैं। 55 का टेस्ट लिए बच्चा कितना लाया, हाँ अब सोचो कैसे लाया, अब ये तो गलत बात हो जाएगा क्या, क्योंकि इतना अच्छा से लिखा, कहीं कटांग किटिंग नहीं है। हमारा मन विभाग ने कोचिंग का है हमारा, उसको और प्रोत्साहित करना है, 2 अंक प्लस, राइटिंग प्लस, कोई कटिंग कटांग नहीं है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट मैच है, 2 नंबर एक्स्ट्रा, 57 नंबर। एग्जाम हुआ और क्या गायब है, 5 गायब, 5 गायब, कितना गाया उसका, 7 अंक। कारण समझ विकसित नहीं किया, जितना किताब था सब समझ का, किताब वाला पूरा समझ लिया था, जितना साइड काटा वो भी साइड हो गया। अभी तो तुमको पढ़ा ही नहीं रहे हम पहले ऐसा नहीं था, जब 2017 से जब ये क्वेश्चन 50 हुआ है, अब तो कितना क्वेश्चन है 100 है, तो गजब पूछता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ, देखो बहुत बच्चा जो पकड़ के रखा वो बना लेता है पूरा पूरा, जो समझ के चला है। क्लियर? तो चीप चाप करने की जरूरत, मेरा काम है कि तुमको समझाएं, उसमें दिक्कत है बोलो फिर। तो अब बताओ ये क्या है और ये क्या है,
तो ये दोनों चीजें अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब इन दोनों में एक कॉमन बातें होगा क्या, जो हमेशा से लेके आएगा वो होगा वर्ग चिन्ह। क्या होगा? वर्ग चिन्ह। क्या होगा? अब कक्षा जैसे जैसे बढ़ेगा तुमको उसका कारण समझाते जाएंगे। फिलहाल हम करेंगे कि सवाल और उसका प्रोसेस किस तरह से बनाता है। धीरे धीरे तुमको इस बात का फील करवाएंगे, हाँ इसमें और इसमें दोनों में समानता कैसे है या असमानता कैसे है। तो बताओ, हमें दिया रहेगा हमेशा से क्या, सॉरी बारंबारता। क्या दिया रहेगा? बारंबारता। वर्ग चिन्ह नहीं, क्या दिया रहेगा? बारंबारता दिया। सर ये बारंबारता क्या है? क्या? तो चलो हम लोग पहले समझते हैं कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अनुसार हम सवाल बनाते हैं। तो डायरेक्ट हम बुक में ही आते हैं कि अध्याय कितना है, 14.1 ना, इसमें 14.1, 14.2 और 14.3 है। और सबसे आसान ये है कि 14 में एक फॉर्मूला, 14.2 में एक फॉर्मूला, 14.3 में एक फॉर्मूला, 3 में 3 फॉर्मूला चैप्टर, जैसे 7वां अध्याय नहीं, 1 2 3, 3 में 3 फॉर्मूला, खत्म सवाल। उसी तरह से यह भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो सवाल है उस सवाल को बोलो तुम। पहला जो सवाल है, पहला सवाल है, देखिए देखिए बुक। बहुत खुश हो रहा दोस्त, तुम लड्डू मिला तो हो गया। देख लो, जितना मजे से लगे खाएगा उतना टुकड़ों में बांटेंगे तुमको हम। ध्यान दो जरा। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्या, एग्जाम्पल 1 बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 इसलिए लिए हम क्योंकि एग्जाम्पल 1 में तुम्हारा अवर्गीकृत दिया है और चैप्टर में अवर्गीकृत नहीं दिया है, इसलिए सोचे चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं हम कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत क्या है हमारा। हो, प्राप्तांक तो यहाँ लिखे ही नहीं हम। कितना लिया होता है बोलो तो, कितना है? बोलिए बोलिए। 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80 88 92 95। अरे तो थोड़ा सा इसको और छोटा छोटा करना पड़ेगा ना। बोलिए थोड़ा सा फिर से। 10 हाँ 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80 88 92 हाँ 95। तो ज़्यादा छोटका हो गया। चलो गोली मारो। अच्छा ऐसे करके लिख देते हैं ना हम, ताकि जरा सा भी गड़बड़ नहीं हो। तुम्हारा तो कॉपी में लकीर फाड़ा हुआ होगा ना पूरा तरह से, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास भी लकीर है, बहुत सारा है। चलिए बोलिए इधर, कितना बोलिए? 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। चलिए सर, तो ये है प्राप्तांक। ठीक है, ये क्या है? प्राप्तांक है। तो बॉक्स में लिखा हुआ है, सवाल पूरा देख ही लियो आप लोग। ठीक है, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं हम लोग। हम तो बोले ही जैसे जैसे पढ़ता होगा बताएंगे तुमको क्या कह रहा। तो हमें ये कह रहा था कि इस तरह से प्राप्तांक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ रहेगा ये होगा हमारा क्या, बारंबारता। अर्थात इसको हम लोग संकेत करेंगे किससे? FI से। किससे? FI से। ठीक है, तो अवर्गीकृत का बता रहे हैं हम, वर्गीकृत का नहीं बता रहे हैं। किसका है ये? अवर्गीकृत। तो हम क्या करेंगे, इतना गुना इतना। ठीक है, इतना गुना इतना, 1 गुना 10। क्यों? ये है FI, हो गया हमारा XI और ये हो गया FI। ठीक है, लास्ट में क्या लिखे देखो तो, FI XI, मतलब दोनों क्या करेंगे हम? गुना करेंगे। क्या करेंगे? तो 1 गुना 10 कितना हो जाएगा? 10। बोलते चलिए फटाफट, गुना करके कितना हो जाएगा? बोल 10 सीधे से चलिएगा। ठीक है, 20, उसके बाद 108 160 160, चलिए 160 150 112 240 280 72 80 176 276 95। यही ना आया? यस सर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। रुकिए अभी, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे करके, ये हो गया सिग्मा FI। सिग्मा मीन्स
योग, सिग्मा मतलब योग, मतलब क्या, इसका मतलब हुआ योग, मतलब इन सब को जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई, इन सब को जोड़ोगे कितना है बताओ तो, कितना हो गया 30, क्योंकि उन्होंने कहा भी तो था कि 30 जितना बोलेगा यहाँ आएगा। अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इन सब को जोड़ देंगे हम। बोलो कोई दिक्कत, सबको जोड़ने के बाद कितना आया, एक एक करके बोलो, 1779, 1779, 89 बोलती है तो बता, 1779 बोलो, यहाँ तक क्लियर हो, आसान है या नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, माध्य बराबर, ठीक है। अब माध्य बराबर क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, बोलो क्लियर बात, क्या लिखे हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, बस हो गया। मतलब तो पहले ये वाला हुआ, कितना लिखे हम, 1779, इधर वाला कितना हो गया 30। अब इसको इससे क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए, कितना है भाग देने के बाद, बोलिए, हाँ 6 9, अच्छा 59, चलो भाग 59 पॉइंट, इतना ही ना, हाँ बोलो क्लियर हो बात से लगभग। इसके बाद पूरा पूरा हो सकता है कटे या न कटे, इतना समझ में आया। अरे भाग में टाइम नहीं व्यतीत किया हम, बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा, क्या करेंगे उसमें से भाग ही ना लगाएंगे हम, इसको इससे, इसको यहाँ से तो जोड़ेंगे ही ना, इसको यहाँ से तक जोड़ेंगे, पूरा पूरा समझ में आया, कम कम। ऐसे कब बनाएंगे हम, अवर्गीकृत में, कब, अवर्गीकृत में, अवर्गीकृत में एक्स आई एफ आई दिया रहेगा, क्या दे रहेगा, एफ आई, और हमें निकालना क्या है, एक्स आई इंटू एफ आई, बोलो। और माध्य बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, सिग्मा, हाँ इसको इस तरह से हम लोग, हाँ क्या बोलने में दिक्कत हो रहा है क्या, अभी सफर में ढेर चीज सीखेगा तुम। ये क्या हो गया, अब यही खाने वाला कोई बात हो जाएगा तो याद हो जाएगा, तो खाना है, बुझा रहा बात को, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, क्लियर हो बात। यहां भी देखो योग लिखे है ना, क्या लिखे हम, योग, तो सभी का योग है बटे पूरा है, बात वहीं पहुंचा है, खैर छोड़ो इतना आप समझेंगे बात पे, इतना क्लियर है ना। बड़े अब किस पे, वर्गीकृत पे, ठीक है। और वर्गीकृत पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा कुछ और एक दो चीजें लिखाते हैं तुमको। ये हो गया क्या हमारा वर्गीकृत, इसमें क्या दिया है, इसको कहेंगे हम लोग वर्ग अंतराल, क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। और ये है हमारा क्या, बारंबारता, क्या है, इसको लिखेंगे हम लोग एफ आई। तो इसमें क्या एक चीजें बढ़ा, वर्ग अंतराल, क्या बढ़ा, वर्ग अंतराल। और हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा, बारंबारता, क्या दिया रहेगा, बारंबारता। और हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, अर्थात एक्स आई, क्या निकालना, एक्स आई। तो अब ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, जो तुम्हें पूछ भी देता है कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा, मतलब पे ध्यान देना, क्या लिखे हम, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, हाँ वर्ग सीमा लिखा रहता, बटे क्या हो जाएगा 2, बस बोलो क्लियर हो। ऊपरी सीमा प्लस लिखा था उचली, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे कितना 2। अब तुमको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देता है, इसको गायब कर दिया, बोला कि वर्ग चिन्ह बराबर डॉट 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 इतना होता है, अब नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है निचली वर्ग सीमा वगैरह वगैरह वगैरह, लिख दोगे ना तुम लोग। और दूसरा में फिर क्या करेगा कि इसको लग रख देगा, इधर वाला गायब कर देगा, फिर इधर गायब कर देगा, और कभी सीधा ये बराबर पूछ देता है, बोलो क्लियर हो। तो क्या लिखे हम लोग, निचली वर्ग, हाँ निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटे कितना 2, ये कितना बराबर हो गया, वर्ग चिन्ह बराबर। अब जो सवाल है हमारा, तो हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे हैं, वर्ग चिन्ह, क्या निकाल रहे हैं, तो बताओ निचली वर्ग सीमा कितना हो गया 15, ऊपरी कितना हो गया 25, 15 25 दोनों को जोड़ो 40, 40 बटे 2,
20। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 20। क्लियर हो? अभी जो बताए वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ेंगे ना, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों जोड़ेंगे और दो से भाग लगा देंगे, वही क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह। दूसरा इसको बताओ, ये दोनों जोड़ कितना था? 60 बटे 2 कितना हो जाएगा? 30। अब एक बात तुमको और समझाएंगे हम कि जब इसका अंतर एक समान हो, देखो सब में अंतर एक समान है, कितना कितना देखो तो, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 10 10 का ना, एक बार भाग लगा दीजिए, 10 10 जोड़ दीजिए, लिख दीजिए 20 आया, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10, इतना ही ना, बस हो गया ये। बोलो क्लियर हो? हाँ। अब आते हैं सर, तो सर तो इसका मतलब तुम्हारा सवाल होगा, सर इसका मतलब कभी कभी बराबर नहीं होगा। यस सर, वर्ग अंतराल तो होगा लेकिन बराबर, खैर वहाँ बात नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ इसलिए ऐसा लिख दिया, बोल दिए हम, ताकि कोई बच्चा क्लास देखे उसको लगेगा वाह कैसे बोल दिए, हम तो पढ़े बराबर होता। अभी बहुत कुछ पढ़े हैं आप, बहुत कुछ नहीं पढ़े है ना, नहीं में वही है जो नहीं पढ़े हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो? सिग्मा एफ आई, सबको जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा? 35 हो गया ये। क्लियर बात? तो कितना आसान है, क्या निकालना है हमें पहले? क्या निकलना पहले? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में कितना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह। अब बताओ यहाँ क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्या? तो इन दोनों क्या कर देंगे हम? गुना, नहीं हो जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ तो? 120। 6 दिन 12 हो गया ना, 11 दिया 33, फिर कितना? 7 चौका 28, फिर कितना? 5 चौका 20, फिर 6 चौका, ये 60 था कि 66 था? 60 है। 6 चौका 24, 7 दूने 14, 80 एकम 80। अब यहाँ क्या बताए थे? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। कितना है जोड़ने का बताइए तो, बोलिए। 0 8 4 12 4 16, 16 8 16 4 20 4 24, 24 3 27, 27 2 29, कितना बचा? 2 2 1 3 2 5 2 7 3 10 1 11 11 2 13, कितना बचा? 1390। ये दिया ना, जो बात कितना आया? 1390। बस इतना क्लियर हो? अब वही फॉर्मूला जो है तुम्हारे पास, क्या? माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या है बताइए? एक्स पे ये बार का चिन्ह है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। क्लियर बात? अब बताइए कितना हो गया? 1390 बटे में कितना? 35। बस काट पीट करके कितना आ गया हमारा? बोलिए। 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 5 7 35, कितना? 5 8 40, फिर इसको से भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 7 के 7 चौका 28, 7 21, कितना बचेगा? कितना? 39 पॉइंट। हाँ, ये लगभग इतना करके आप हो सकता है पूरा करते। पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले पहले पूरा लेके चलना है, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बोलिए, समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो दोनों सवाल देख लिए हम लोग, कौन कौन? एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। बोलो, समझने में कोई तकलीफ है? तो वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत हो, हमेशा बारंबारता दिया हुआ रहेगा। अवर्गीकृत में क्या था हमारे पास कि अवर्गीकृत में ये क्या है? एक्स आई और एफ आई दोनों गुना करके इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ के भाग दे दिया, हो गया क्या? माध्य। बस। और वर्गीकृत में क्या किए? हमें वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता तो हमेशा रहेगा, क्या निकालना पड़ा हमें? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या हुआ देख लिए हम लोग, क्या? इतना 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 था। अब उसके बाद फिर क्या किए? तो मिला इतना एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ लिखा हुआ ना, एफ आई इंटू एक्स, सबको गुना करके जोड़ दिए, फिर क्या? संख्याओं का योग बटे टोटल, ये जो नंबर था हमारा वही क्या हो गया? माध्य बराबर। बोलो, चैप्टर में जो है सवाल बना लोगे तुम लोग? हाँ, एग्जाम्पल में इतना सेम काम करना है। कितना सवाल बताओ तो? 7 सवाल है 14.1 में, ठीक है। तो तुम लोग सबके सब बना लाना, जो नहीं बनेगा फिर बताएंगे, नोट कीजिए इतना। हाँ, ये एग्जाम्पल का सवाल था, 9 सवाल है, चलिए ठीक, नोट कीजिए।